इस आंदोलन के मूल पिता स्वयं भगवान कृष्ण हैं। जब से इसे शुरू किया गया था बहुत समय पहले, लेकिन अनुशासन द्वारा मानव समाज में आ रहा है उत्तराधिकार। यदि इस संबंध में मेरा कोई श्रेय है तो यह मेरा नहीं है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन यह मेरे शाश्वत आध्यात्मिक गुरु उनकी दिव्य कृपा के कारण है। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। यदि व्यक्तिगत रूप से इस मामले में मेरा कोई श्रेय है तो बस इतना ही मैंने कोशिश की है भगवद गीता को बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत करें। मेरे से पहले भगवद गीता जैसी है कि प्रस्तुति के लगभग सभी अंग्रेजी संस्करण भगवद गीता किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पेश की गई थी, लेकिन हमारा भगवद गीता को यथावत प्रस्तुत करने का प्रयास के मिशन को प्रस्तुत करना है भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण। हमारा काम की वसीयत पेश करना है कृष्ण राजनेता, दार्शनिक या जैसे किसी सांसारिक सट्टेबाज के नहीं, वैज्ञानिक, क्योंकि उनके पास अन्य सभी के बावजूद कृष्ण का बहुत कम ज्ञान है। ज्ञान जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद यजे मां नमस्कार भ 18.65 आदि, हम तथाकथित विद्वानों के विपरीत यह नहीं कहते हैं कि कृष्ण और उनकी आंतरिक आत्मा अलग है। कृष्ण निरपेक्ष है और कोई नहीं है। कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुणों, कृष्ण के गुणों में अंतरलीला आदि। कृष्ण की यह पूर्ण स्थिति किसी के लिए भी समझना मुश्किल है। वो व्यक्ति जो परंपरा पद्धति में कृष्ण का भक्त नहीं है। उत्तराधिकार आमतौर पर तथाकथित विद्वान, राजनेता, दार्शनिक और स्वामी। कृष्ण के पूर्ण ज्ञान के बिना जब कृष्ण को भगाने या मारने का प्रयास करते हैं भगवद गीता पर भाष्य लिखना, इस तरह की अनाधिकृत टिप्पणी भगवद गीता को मायावाद भान्य के रूप में जाना जाता है। और भगवान चैतन्य ने हमें चेतावनी दी है इन अनधिकृत पुरुषों के बारे में। भगवान चैतन्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कोई भी मायावादी दृष्टिकोण से भगवद गीता को समझने की कोशिश करेंगे बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसी भूल का परिणाम होगा कि पथभ्रष्ट भगवद गीता का शिष्य निश्चय ही अध्यात्म के पथ पर मोहित हो जाएगा, मार्गदर्शन और घर वापस जाने में सक्षम नहीं होगा। वापस भगवान के पास हमारा एकमात्र उद्देश्य इस भगवद गीता को मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत करना है। बद्ध छात्र उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए कृष्ण उतरते हैं ब्रह्मा के दिन में एक बार ग्रह या हर 8600,000,000 वर्षों में। यह उद्देश्य है भगवद गीता में कहा गया है और हमें इसे वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे यह है, अन्यथा नहीं है।